आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो कि शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। तो पीएम तस्वीरें हैं जो कि अलग अलग प्रदेशों से हम आपको दिखाएंगे। ये फिलहाल शिलांग की तस्वीर दिखा रहे हैं, उस प्रदेश की तस्वीर जहां पे बीजेपी गठबंधन में है। सीटों की संख्या भले ही कम हो लेकिन पहले की तुलना में इस बार दबदबा ज्यादा होगा क्योंकि जो कोनराड संगमा है उनकी भी जरूरत इस वक्त बीजेपी वहां पे है। तो अब से कुछ ही देर के बाद कोनराड संगमा मेघालय के सीएम पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं। तो कोनराड संगमा समेत 12 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और ये भव्य समारोह है जिसमें एनएनपी के 8 मंत्री होंगे, साथ ही यूडीपी के 2 और बीजेपी और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कोटे से एक मंत्री शपथ लेंगे और ये बेहद खास हो जाता है। लगातार दूसरी बार कोनराड संगमा शपथ लेने जा रहे हैं शिलांग में महाविजय के बाद, क्योंकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। जिस तरीके से एनपीपी, यूडीपी, बीजेपी और एचएसपीडीपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 26 सीटें यहां पर जीती गई थी कोनराड संगमा की अगुवाई में, जबकि बीजेपी की सीटें 2 रही, लेकिन बड़ी प्लेयर के तौर पर बीजेपी यहां पर उभरी है। गठबंधन के तहत इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में नहीं थी, एनपीपी और इसके अलावा बीजेपी, लेकिन यह तय माना जा रहा था कि तमाम तल्खियां जो चुनावी मंच से हम देख रहे थे, जो चुनाव परिणाम होगा उसके बाद कोनराड संगमा को बीजेपी के साथ ही जाना है, क्योंकि उससे पहले चुनाव परिणाम आने से पहले हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है और जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों को बहुत हद तक अपने कंट्रोल में रखते हैं, वहां की चीजों को बखूबी समझते हैं और दिल्ली से तालमेल बिठाने की उनकी कोशिश रहती है। तो ये जो एक सेतु, एक पुल तैयार किया, यानी बीजेपी और एनपीपी एक साथ गठबंधन में आ जाए, उसमें बड़ी भूमिका रही हेमंता बिस्वा शर्मा की, जो कि एक दिन पहले चुनाव परिणाम से पहले मिल चुके थे और तभी ये रूपरेखा तैयार हो गई थी कि शपथ तो लेना है इन दोनों पार्टियों को ही मिलकर। बिल्कुल, और हेमंता बिस्वा शर्मा खुद दिल्ली भी आए थे जहां पर उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की, अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह से, ये तस्वीर सीधे आप देख रहे हैं मेघालय में किस तरीके से महाविजय के बाद अब भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं और यहां पर अमित शाह और जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। कोनराड संगमा सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और ये पहले से तय था कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें मेघालय की है, शिलांग की है, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और शपथ ले रहे हैं, लेंगे इसमें कोनराड संगमा। उसके बाद पीएम मोदी नागालैंड भी जाएंगे, वहां पर भी आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। कल पीएम मोदी त्रिपुरा में रहेंगे, तो 2 दिवसीय उनका ये दौरा है नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का, जहां पर जिस तरीके से जीत होती है, क्योंकि मेघालय की अगर हम बात करें तो वहां पर तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन तस्वीर जब साफ हुई उसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। हमने देखा कि जब 27 फरवरी को वोटिंग होती है तो 59 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 85% से ज्यादा वोटिंग होती है। ऐसे में एनपीपी जो कि बड़ी प्लेयर 26 सीटों के साथ, और यहां पर कोनराड संगमा जो कि इंतजार था क्योंकि वो अब खत्म होने वाला है, अब से कुछ ही पलों में वो शपथ लेने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें, मंच पर मौजूद है पीएम मोदी और जो पूरा ये स्थल है ये लोगों से भरा हुआ है, आयोजन स्थल, और मेघालय में जो महाविजय हुई है उस पर ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े कैनवास पे ले जाकर मैं अपने दर्शकों को समझाती हूं कि पूर्वोत्तर के राज्य इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में अभी चुनाव हुआ है और चुनाव परिणाम सबके सामने है। भले ही लोकसभा सीटों के लिहाज से ये राज्य उतने ज्यादा नहीं हो, तीनों ही राज्यों को मिलाकर 4 लोकसभा की सीटें, लेकिन जो हिंदी पट्टी राज्यों में इसका असर पड़ेगा और पीएम की मौजूदगी शपथ ग्रहण में यह बताने के लिए काफी है कि चाहे राज्य छोटा हो, बड़ा हो, 60 सीटों वाला हो, आबादी के लिहाज से मात्र 30 लाख आबादी इस प्रदेश की, लेकिन पीएम के दिल में ये तमाम राज्य बसते हैं। और ये फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण की कोनराड संगमा। बिल्कुल, और रीमा इसे इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि ये पहली विजय 2023 में जो बीजेपी ने हासिल की है, क्या ये 2024 की भी तस्वीर इससे तय होगी। लेकिन फिलहाल हम अपने दर्शकों को कार्यक्रम स्थल से ये सीधी तस्वीरें दिखा दें जहां पर शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। I Congress Sama swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or repeat any person or persons, any matter shall be brought under my consideration or shall become known to me